रॉ के विभिन्न रूपों से परिचित होंगे, रॉ को हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं और रॉ के विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को समझेंगे। ठीक है, जैसे कि रॉ है, रॉ का प्रयोग अन्य प्रकार के जितने भी व्यंजन होते हैं, वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार से इस रॉ का भी प्रयोग होता है तब हम रॉ को सिंपली इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखने का तात्पर्य क्या है कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है। जब हम उच्चारण करते हैं किसी भी व्यंजन को तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तभी हम किसी व्यंजन को बोल पाते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था। जैसे अगर इस रॉ में से अ हटा दिया जाए तो हम इस व्यंजन का प्रयोग सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे और यह व्यंजन जो है अधूरा हो जाएगा। आगे इसके बारे में भी जानेंगे। तो रॉ को हम इस प्रकार से लिखेंगे, इसका तात्पर्य है इसमें हम अ का सहारा ले रहे हैं। तो अगर रॉ का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं तो किस प्रकार के शब्द लिख सकते हैं या बना सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर रॉ का सिंपली प्रयोग करते हैं अन्य व्यंजनों की तरह तो हम एग्जाम्पल के तौर से लिख सकते हैं राम, रमेश, राजेश, और लिख सकते हैं राजा और राकेश। इस प्रकार से विभिन्न अक्षरों से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रॉ को सम्मिलित करके और भी अदर शब्द बना सकते हैं। तो ये रॉ का सिंपल प्रयोग हो गया अन्य व्यंजनों की तरह। अब हम इस रॉ से अगर अ को हटा देते हैं तो इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका रूप कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा जैसे कि अंग्रेजी का सी होता है, इस प्रकार का इसका रूप हो जाता है। परंतु इसको हम सी की तरह से नहीं लिखते हैं और किसी अक्षर के ऊपर लगा देते हैं जब हम इस अ को हटा देते हैं। इस अ को हटाने का यह भी मतलब होता है कि यह अक्षर के ऊपर लग जाता है। अब इसको क्या कहते हैं, रेफ की मात्रा भी कहते हैं कुछ जगह पे, और कुछ किताबों में आपको रॉ का प्रयोग रेफ के रूप में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा एग्जाम्पल कार्य, इसमें देखिए ऊपर लग गया रॉ, और ये रॉ क्या है, इसके साथ अ का प्रयोग नहीं हो रहा है और रॉ छोटे रूप में प्रयुक्त हो रहा है। बोल के देखिए कार्य, तो रॉ का रूप में रॉ का जो प्रयोग हो रहा है तो अ का उच्चारण इसमें नहीं हो रहा है। और कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि धर्म, मर्म, और क्या हो सकता है, और हो सकता है सर्व और सर्प। इस प्रकार के विभिन्न शब्दों को लिखते वक्त हम रॉ का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं, क्योंकि इसमें रॉ का क्या प्रयोग होता है, इसमें से हमने रॉ में से अ को हटा दिया है और रॉ को लंबा खींचकर ना बोलकर छोटा खींच के बोलते हैं, जैसे कार्य, धर्म, मर्म, सर्व, सर्प, इस प्रकार से। ठीक है, अब रॉ का दूसरा रूप कैसा होता है कि हम लोग इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, कुछ शब्दों के नीचे इस प्रकार से प्रयोग होता है और कुछ इस प्रकार से प्रयोग होता है। इसका क्या कारण है ये जानेंगे हम लोग। तो इसे कहते हैं पदेन की मात्रा या पदेन के रूप में रॉ का प्रयोग। ठीक है, तो पदेन के रूप में जैसे कि इसका प्रयोग होता है, इस प्रकार से प्रयोग जब हम करते हैं, जैसे कि इस प्रकार के डंडे वाले शब्द होते हैं, जैसे प हो गया, इसमें हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, नीचे से लगा सकते हैं। और ब हो गया, जिसमें भी साइड में सहारा मिल रहा है, ऐसे शब्दों के नीचे इस प्रकार से प्रयोग
होता है। लेकिन इसका विपरीत दूसरा होता है, जैसे कि ये वी होता है उल्टा, अंग्रेजी का जैसे वी लिखते हैं उसको हम उल्टा कर देते हैं। इसका प्रयोग कैसे शब्दों में करते हैं, जो ऐसे गोल घुमावदार शब्द होते हैं उसके नीचे इस प्रकार से इस पदेन की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे ट हो गया, इसके नीचे भी ऐसे ही लगाएंगे। अगर हम इसके नीचे इस प्रकार से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, ट ठ ड ढ इस प्रकार के शब्दों में इस प्रकार से लगाया जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण हम लिख के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पदेन की मात्रा को, जैसे कि हमें प्रश्न लिखना है इसका, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसका एक अर्थ ये भी होता है, ये अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो जो ये हम व्यंजन प्रयुक्त कर रहे हैं इसमें लिखने के लिए, प का जैसे प्रयोग किया हमने, तो ये प क्या है, अधूरा है, आधा है, और ये र जो है पूरा है। इसीलिए प का उच्चारण क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, और र का उच्चारण लंबा हो रहा है। तो हम बोलेंगे प्रश्न, तो प का उच्चारण जो है कम हो रहा है और र लंबा खिंच रहा है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से, जैसे कि अब इसको हम गोल घुमावदार शब्दों के रूप में करेंगे, तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे कि ट्रक। अब देखिए ऐसे शब्दों में भी यही मात्रा प्रयुक्त हो रही है और र का उच्चारण भी छोटा हो रहा है। और क्या हो सकता है, ड्रम और ड्रामा और राष्ट्र, इस प्रकार के शब्दों में, गोल घुमावदार शब्दों में हम इस पदेन की मात्रा को अंग्रेजी के वी को उल्टा करके इस रूप में लिखते हैं। आई होप आप लोगों को र के विभिन्न रूप और स्वरूप के बारे में इस वीडियो के बाद अच्छे से पता चल गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो की अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जब तक न्यू वीडियो आए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।